हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है चैप्टर 5 डज इट लुक द सेम। विंकी हैज़ मेड अ रेड एंड वाइट शेप। मेक अ लाइन ऑन अ वाइल बॉक्स। You will keep a mirror to get that shape. Look at how the line is drawn in the first box to get the picture next to it. अब यहाँ जो आपको पिक्चर्स दिए हैं वो मिरर शेप में किस तरह से आपको दिखते हैं जो यहाँ बताया गया है ना। हाँ, तो अब आप ए नंबर की फिगर है वो देखो, तो मिरर शेप में इसको अगर हम देखेंगे तो इस तरह से बीच में एग्जैक्ट दिखेगा जो उसका मिरर शेप है वो। सेकंड फिगर जो है आपकी वो मिरर शेप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इस तरह से होगा। आप भी टेक्स्ट बुक में साथ साथ करते जाना स्टूडेंट्स। सी नंबर की जो फिगर है आपकी, तो उसमें सी नंबर में जो मिरर शेप है वो मिरर शेप आपको, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा फिर से करता हूँ। हाँ, इस तरह से होगा। डी शेप में आपका जो मिरर शेप है तो डी में आपका मिरर शेप ऐसा होगा, लाइक दिस। और ई जो है तो ई फिगर में आपका मिरर शेप ऐसा होगा। हाँ, तो आपको भी टेक्स्ट बुक में ये साथ में करते जाना है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ बताया है वंस देयर वॉज अ किंग ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। अपने लॉकर में से कॉस्टली ज्वेलर्स उसने चुराए हैं। हियर इज़ वॉट द लॉकर लुक लाइक। तो अब आप बताओगे कि लॉकर है वो कैसा दिखेगा। द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इज हैंडल हाफ अ टर्न। जो लॉकर है वो हाफ टर्न में मूव होता है, हैंडल जो है। अनदर हाफ टर्न एंड द लॉकर वुड बी लॉक अगेन। और दूसरी बार जब उसको फिर से लॉक करते हो, हाफ टर्न आप मूव करते हो तो वो लॉक हो जाता है, जैसे कि ये लॉकर है, लाइक दिस। ओके, अब यहाँ जो है वो हाफ टर्न यानी कि ये हाफ टर्न आपने ये इसको मूव किया और दूसरी बार आपने ये हाफ टर्न मूव किया तो ये लॉकर है वो फिर से लॉक हो जाएगा। द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक। कैन यू गैस द रीज़न। तो ये रीज़न क्या हो सकता है, क्या आप बता सकते हो स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है लॉकर लुक सेम इन ओपन एंड लॉक बोथ ऑपोजिशन। रिपीट, इसका आंसर ये होगा लॉकर लुक सेम इन ओपन एंड लुक बोथ पोजीशन। दोनों पोजीशन पर वो खुलता होगा। हैंस द किंग ऑफन गेट कन्फ्यूज एंड कैन नॉट टेल इफ इट इज लॉक और ओपन। और इसीलिए ये किंग है वो कन्फ्यूज है कि ये लॉक हो रहा है या खुल रहा है। क्योंकि देखो लॉकर जो ऐसा है, अब यहाँ आप ये क्वेश्चन को आप फिर से अगर पढ़ोगे स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ, ये क्वेश्चन को आप थोड़ा एक दो बार गौर से पढ़ो। लॉकर वुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न। मीन्स यहाँ से यहाँ ये हाफ टर्न में ही ये लॉकर खुलता है और अनदर हाफ टर्न जैसे ही होता है तो ये लॉक है वो फिर से लॉक हो जाता है, मतलब कि ये बंद हो जाता है। तो इसका आंसर ये होगा लॉकर लुक सेम इन ओपन एंड लॉक बोथ पोजीशन। लॉकर जो है वो दिखने में, खुलने में और लॉक होने में उसकी पोजीशन है वो कैसी होगी, सेम पोजीशन होगी, है ना। और इसीलिए द किंग ऑफन गेट्स कंफ्यूज एंड कैन नॉट टेल। इसीलिए राजा है वो कंफ्यूज है और बता नहीं सकता है कि ये लॉक हुआ है या खुल रहा है। ओके, अब यहाँ बताया है वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया। एक दिन उसकी क्लेवर डॉटर ने आइडिया दिया विच इज़ लाइक वेरी मच नाउ ही नेवर गॉट कन्फ्यूज। कैन यू गेस वॉट द आइडिया वॉज। तो क्या आप बता सकते हो कि आइडिया कौन सा होगा।
Any idea? The king daughter asked the king to put a dot on one of the yellow blade. देखो ये येलो ब्लेड पर एक डॉट बनाया है कि किस पोजीशन में ओपन होता है और किस पोजीशन में लॉक होता है. ओके, सो नाउ योर आंसर इज द किंग डॉटर पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स ऑन द लॉक. लॉक के ऊपर एक ब्लैक डॉट बना दिया है. दीज हेल्प इन नोइंग द पोजीशन ऑफ लॉक बाय द पोजीशन ऑफ द डॉट. तो ये डॉट की जो पोजीशन है उसके ऊपर से पता चलता होगा कि ये ओपन है या तो लॉक होता है. LOCKED. Understood, student? The king had many such locker with different handles. Check it on giving them half a turn. He get confused with these two. और वो ज़्यादा से ज़्यादा confuse होता जाता है. तो यहाँ आपको उसका आंसर भी लिखना है. तो क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दीज. तो यहाँ आपका आंसर होगा किंग कैन गेट कन्फ्यूज ऑन गिविंग हैंडल हाफ अ टर्न. सो वी कैन नॉट पुट अ डॉट ऑन द ब्लेड ऑफ ईच हैंडल. सो द किंग will not get confused to know whether the locker is open or lock. Okay, now repeat. King get confused on giving handle of half of turn. उसका जो हैंडल है ना उसके ऊपर ही वो कन्फ्यूजन है. सो द किंग विल नॉट गेट कन्फ्यूज क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डॉट कर दिया है. तो अब ये जो किंग है वो कन्फ्यूज नहीं होगा कि ये लॉक ओपन हो रहा है या लॉक हो रहा है. ओके, उसके बाद दिया है सम आफ्टर 1/2 टर्न. तो यहाँ जो है आप उसको जो फिगर्स दी है गैस करना है. विच ऑफ द शेप बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न. तो यहाँ 1 है, ये 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर. ऑल द फिगर एक्सेप्ट 5 एंड 7, यानी कि 5 और 7 के अलावा जो भी फिगर है वो आप हाफ करोगे तो सेम दिखेगी. जैसे कि फर्स्ट नंबर है उसको हम ये ले लेते हैं तो इसको हम हाफ करेंगे तो ये और ये पार्ट सेम दिखेगा. ओके, सेकंड नंबर है उसको हम हाफ करेंगे तो ऊपर का और नीचे का है वो भी सेम दिखेगा. थर्ड नंबर सर्कल है उसको आप हाफ करो तो लेफ्ट और राइट सेम दिखेगा. फोर्थ है उसको आप हाफ करो तो भी सेम दिखेगा. फिफ्थ पार्ट है वो सेम दिखेगा नहीं. सिक्स पार्ट को आप हाफ कर दो तो सेम दिखेगा. सेवन पार्ट है वो सेम दिखेगा नहीं. सो स्टूडेंट्स योर आंसर इज एक्सेप्ट फिगर 5 एंड 7. 5 और 7 के अलावा जो भी फिगर है उसको आप टर्न करोगे तो आपको सेम ही नज़र में आएगी. अब प्रैक्टिस टाइम यहाँ आपको दिया है. ओके, डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल? इफ़ यस, देयर इज़ वे टू चेक योर गेस हियर हाउ यू कैन डू इट. अब यहाँ प्रैक्टिस टाइम दिया है आपको. फाइंड आउट विच लेटर इज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न. कौन से अल्फ़ाबेट है जो आप हाफ करोगे तो आपको सेम दिखेंगे. तो एच को आप हाफ करोगे तो सेम दिखेंगे. उसके बाद है आई, उसके बाद है एन, देन आफ्टर ओ, then after S and then after X and Z. ओके स्टूडेंट्स, तो योर प्रैक्टिस टाइम यहाँ आपको आंसर मेंशन करना है. मैं फिर से आंसर बोल देता हूँ. H I N O S X and Z. ओके, ये जो अल्फ़ाबेट है वो देखने में सेम लगेंगे जब आप इनको हाफ करोगे तो. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड्स रीड द सेम ऑन हाफ अ टर्न. तो यहाँ आपको कुछ स्पेलिंग दिए हैं. जूम, म्याऊ, स्विम्स, सीस एंड नून. तो म्याऊ, स्विम्स, सीस
एंड नून, ये जो है उसको आप उल्टा करोगे तो भी आपको सेम दिखेगा। जैसे कि म्याऊ, MOW, इसको आप घुमा के पढ़ो तो भी कैसा पढ़ा जाएगा, MOW, मीन्स यहाँ आपको देखो बताया है सेम। उसके बाद है स्विम्स, SWIMS, उसको उल्टा पढ़ो तो भी SWIMS। उसके बाद सीस, SIS, और उसके बाद नून। तो सिर्फ और सिर्फ जूम है वो सेम नहीं होगा। थर्ड, गिव हाफ अ टर्न टू लेटर फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक द सेम। 0, 1 और 8, ये तीनों नंबर है वो सेम दिखेंगे, लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, 0, 1 और 8। उसके बाद है थिंक of all 2, 3 and 4 digit number which look the same on half a turn। तो 2 डिजिट में देखो यहाँ लिखा हुआ है 11, 2 डिजिट में, तो यहाँ 2 डिजिट नंबर में यहाँ आपको आंसर मेंशन करना है 11 और 88। 3 डिजिट में यहाँ आपको आंसर मेंशन करना है 181, 808, देन आफ्टर 818 और 888। ओके। 4 डिजिट की अगर हम बात करें तो 4 डिजिट में यहाँ आपको आंसर मेंशन करना है 1881, 8008, 8118 एंड 8888। ओके स्टूडेंट्स, तो आज तक का हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपको यहाँ आंसर है वो मेंशन करने हैं। यहाँ आप 11 और 88 लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे 181, 808, 818 और 888। यहाँ आप आंसर मेंशन करोगे 1881, 8008, देन आफ्टर 8118 और 8888। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर आपको सेकंड जो है वो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।